वन। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 11 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। इन सब के योज्य प्रतिलोम आपको लिखना है। तो पहले समझते हैं योज्य प्रतिलोम क्या होता है। देखिए कोई संख्या है अगर a और इसका हमें लिखना है योज्य प्रतिलोम, तो कुछ नहीं, इसका सिर्फ चिन्ह बदल दीजिए। अभी इसका चिन्ह क्या है, प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। तो a का योज्य प्रतिलोम -a हो गया। अगर कोई संख्या लेते हैं हम -b और इसका योज्य प्रतिलोम हमें लिखना है, अभी चिन्ह क्या है, माइनस, इसका चिन्ह बदल दीजिए, वही उसका योज्य प्रतिलोम होगा। माइनस है तो प्लस कर दीजिए, ये इसका योज्य प्रतिलोम हो गया। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम में क्या करना है, अगर संख्या प्लस में है तो माइनस में कर देना है, माइनस में है तो प्लस में करना है। एक चीज़ और, संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम को जब भी जोड़ेंगे आपको 0 आएगा। जैसे इसको जोड़िए a प्लस माइनस a, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस माइनस a, क्या आया, 0। इसको भी जोड़ेंगे तो आपको 0 ही आएगा। बस इतना ही करना था। पहला पार्ट, संख्या क्या है, 2/8 प्लस में है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2/8। सॉल्व हो गया। दूसरा, -5/9, ये संख्या क्या है, माइनस में है तो उसको प्लस कर दीजिए, सिर्फ 5/9। इसका योज्य प्रतिलोम ये हो गया। तीसरा देखिए, थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस कट जाएगा ये, तो क्या बचा, ये 6/5 है, ये तीसरा वाला 6/5। तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -6/5, क्योंकि ये प्लस में है तो -6/5। 2/-9, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कभी भी नीचे में माइनस साइन नहीं छोड़ सकते हैं आप। तो यहाँ पे माइनस साइन को आप इसको हटा दीजिए और उस माइनस साइन को ऊपर भेज दीजिए। अब ये ऐसा कैसे होता है, ऐसा ऐसे होता है कि -1 से हम ऊपर नीचे गुना किए तो यहाँ माइनस आ गया और ये प्लस हो गया। तो हमारे पास जो संख्या है वो संख्या क्या है, -2/9, और इसका हमें निकालना है योज्य प्रतिलोम। तो चिन्ह इसका क्या है, माइनस का है तो प्लस कर देंगे, +2/9। सिमिलरली यहाँ पे 19/-6 है तो इस माइनस को प्लस कर दीजिए, माइनस हो गया। तो हमारे पास जो नंबर है वो है -19/6 और इसका हमें निकालना है योज्य प्रतिलोम। ये माइनस में है तो प्लस कर देना है 19/6। यही था योज्य प्रतिलोम। अब अगर आप 2/8 -2/8 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, -5/9 5/9 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। सॉल्व। क्वेश्चन 3 में हमें x की 2 वैल्यू दी हुई है। पार्ट 1 में x की वैल्यू है 11/15, पार्ट 2 में x की वैल्यू है -13/17। और इन दोनों x की वैल्यू के लिए हमें ये सत्यापित करना है कि -x बराबर x होता है। तो देखिए बराबर के इस तरफ है, मतलब ये बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड है। ये बराबर के दाहिनी तरफ है, इसका मतलब ये दाहिना पक्ष है, राइट हैंड साइड है। तो हमें इन दोनों वैल्यू के लिए सत्यापित करना है। तो पहले ये दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बराबर आया तो सत्यापित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहले पार्ट पे आते हैं। x बराबर है 11/15। बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड क्या है, माइनस x, देख सकते हैं यहाँ पे। अब मान रखिए यहाँ पे आप माइनस x क्या है, 11/15। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो क्या निकला, ये 11/15। राइट हैंड साइड क्या है, x, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू x, और x का मान क्या है, 11/15। तो लेफ्ट हैंड साइड 11/15 है, राइट हैंड साइड भी 11/15 है, मतलब दोनों बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, अतः सत्यापित हो गया ये, अतः सत्यापित। सेकेंड पार्ट में हमें x का मान है -13/17। लेफ्ट हैंड साइड यही है, मान रखिए, माइनस, फिर एक माइनस है और यहाँ पे भी एक माइनस है, -13/17। ठीक है, अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, मतलब पूरे में माइनस आ जाएगा, मतलब -13/17 बाहर आया ये। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड का मान क्या है, x,
x तो में दिया हुआ है -13/17, तो लेफ्ट हैंड साइड भी -13/17, राइट हैंड साइड भी -13/17 बराबर है। तो लिखिए चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर इसलिए, अतः सत्यापित हो गया ये। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इन सब के हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने हैं। तो पहले हम समझते हैं इस शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर कोई संख्या दी हुई है a और इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो इसका मतलब है कि हमें इसका व्युत्क्रम निकालना है। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 1 में इस संख्या से भाग दे दीजिए। तो a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/a। अगर संख्या ऐसे है और संख्या अगर भिन्न में दी हो, अगर इसे a/b है और इसका हमें निकालना गुणात्मक प्रतिलोम, तो कुछ नहीं करना, संख्या को सिर्फ उलट दीजिए। तो मतलब b को ऊपर कर दीजिए और a को नीचे कर दीजिए। एक चीज़ और, संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम को जब भी गुना करेंगे आप, तो गुना करने पे वो हमेशा 1 आएगा। a कट गया, 1 मिला। यहाँ पे भी गुना करके देख लीजिए, a संख्या a/b था और से गुणात्मक प्रतिलोम b/a होगा, है, काटिए, b से b कट गया, a से a कट गया, 1 हो गया। क्लियर हो गया? बस यही करना है हमें। पहला पार्ट, इसका हमें निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। संख्या है तो क्या करेंगे, 1/-13। मैंने एक चीज़ और बताया है कि यहाँ पे आपको माइनस नहीं रखना है, तो माइनस को ऊपर कर दीजिए, -1/13। ठीक। दूसरा पार्ट क्या है, भिन्न है। तो भिन्न में क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। मतलब 19 ऊपर चला जाएगा और -13 नीचे चला आएगा। माइनस यहाँ नहीं रहेगा तो माइनस को ऊपर भेज दीजिए आप। अब आप सोच रहे हैं कि ये कैसे करते हैं, तो मैंने बोला है कि आप -1 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो आपको यही मिलेगा। किसी भी भिन्न में अगर सेम संख्या से ऊपर नीचे गुना करते हैं तो भिन्न पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा पार्ट है 1/5। पलट दीजिए इसको, 5/1। 5/1 मतलब 5। तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 5। चौथा को थोड़ा हल कर लीजिए आप। -5 को -3 से गुना करेंगे क्या मिलेगा, 15। 8 को 7 से गुना करेंगे क्या मिलेगा, 56। तो 15/56 है और इसका हमें निकालना गुणात्मक प्रतिलोम। तो उलट दीजिए इसको, तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 56/15। फिफ्थ पार्ट, -1 गुना -2/5। तो -1 को -2 से गुना करेंगे तो 2 हुआ, नीचे 2 तो ये क्या है, 2/5। इसका निकालना गुणात्मक प्रतिलोम। भिन्न है तो उल्टा कर दीजिए, 5/2। छठा, -1 है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। मतलब 1/-1, मतलब -1 को ऊपर कर सकते हैं, -1/1, या फिर इसको सिंपली आप -1 लिखिए। सॉल्व हो गया। अब अगर इन दोनों को गुना करेंगे आप, -13 और गुना -1/13, तो आपको 1 मिलेगा। -13/19 गुना, सॉरी 19/-13 है ना, ये 19 रहेगा नीचे में, ये 19 ऊपर रहेगा, 13 नीचे। ठीक है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है 19 मैं लिख दे रहा हूँ काट के यहाँ पे, -19/13। सिर्फ माइनस को तो ऊपर ले गए थे हम लोग। सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। कह रहे हैं कि यहाँ पे कौन से गुणधर्म का यूज हुआ है उसका नाम लिखना है। पहला पार्ट देखिए, इसमें -4/5 को 1 से गुना किया गया है, फिर 1 को -4/5 से गुना किया है और उत्तर आपका -4/5 आया। मतलब -4/5 लेके चले थे, उत्तर भी -4/5 आया। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 से गुना कर रहे हैं। 1 को कहते हैं गुणन तत्समक। गुणन तत्समक मतलब वो संख्या है जो किसी भी संख्या में गुना करने पे उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वही हुआ, -4/5 को 1 से गुना किया, फिर 1 को -4/5 से गुना किया, आपको उत्तर क्या मिला, -4/5। तो यहाँ पे गुणन तत्समक का प्रयोग हुआ है। दूसरा है -13/17 गुना -2/7, और इधर है -2/7
गुना -13/17। देखिए यहाँ पे सिर्फ स्थान बदल दिया गया है। यहाँ पे ये पहले था और ये बाद में है, यहाँ पे ये पहले आ गया और ये बाद में आएगा। तो इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। सिर्फ हम क्रम बदल रहे हैं यहाँ पे। मतलब a गुना b को हम b गुना a जब लिखेंगे तो यहाँ पे इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम। अगर यहाँ जोड़ का साइन होता तो जोड़ का क्रम विनिमय होता। तो दूसरे में गुणन का क्रम विनिमय नियम हमने इस्तेमाल किया है। तीसरा यहाँ पे है -19/29 गुना 29/-19 बराबर 1। ये कब होता है? जब ये गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम अगर कोई संख्या, किसी संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुना करेंगे तो हमेशा आपको 1 ही मिलेगा। तो वही यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम का इस्तेमाल हुआ है। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। 6/13 को इसके व्युत्क्रम से गुना करना है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है, इसको उल्टा करके आप लिख दीजिए। -7/16 का व्युत्क्रम होगा 16/-7। मतलब जो चीज़ नीचे होती है उसको ऊपर कर देना है, जो ऊपर होगा उसको नीचे कर देंगे। तो ये इसका -7/16 का व्युत्क्रम ये हो गया। अब इससे गुना कीजिए 16/-7। 6 को 16 से गुना करेंगे तो 96 होगा। 13 को 7 से गुना करेंगे तो 91 होगा। साथ में माइनस साइन भी है, लेकिन मैंने बार बार बोला है कि माइनस साइन नीचे कभी नहीं होता है, तो उसको ऊपर कर दीजिए आप। -96/91 ये इसका आंसर होगा। 6/13 को जब आप -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा -96/91 है। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में लिख सकते हैं। देखिए दोनों तरफ नंबर जो है बराबर है। इधर 1/3 है, 6 है, 4/3 है। इधर भी 1/3 है, इधर भी 6 है और इधर भी 4/3 है। लेकिन एक अंतर है, यहाँ पे 6 और 4/3 साथ में है और इस तरफ 1/3 और 6 साथ में है। मतलब सिर्फ 7 बदला गया है। तो जब भी 7 बदला जाता है सिर्फ, तो उसमें सहचर्य नियम का प्रयोग होता है। और यहाँ पे चिन्ह गुना का है तो यहाँ पे गुना का सहचर्य नियम यूज हुआ है। तो इसका उत्तर होगा गुना के सहचर्य नियम से आप ऐसा कर सकते हैं। आप अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b, इसको c, तो क्या लिखा हुआ है? a गुना b गुना c। तो उस तरफ क्या लिखा हुआ है? a गुना b गुना c। सिर्फ दोनों तरफ संख्याएं बराबर हैं, बस क्या हुआ 7 हमने बदल दिया है। तो 7 जब भी बदलेंगे तो सहचर्य नियम का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ गुना का चिन्ह है तो गुना का सहचर्य नियम। जोड़ का भी सहचर्य नियम होता है। अगर यहाँ जोड़ होता तो यहाँ लिखते जोड़ का सहचर्य नियम। क्वेश्चन 8, क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है? पूछ रहा है क्यों अथवा क्यों नहीं। अगर है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए पहले इसको आप भिन्न में बदल लीजिए। 8 को 1 से गुना करेंगे 8, 8 जोड़े 1 9, तो ये क्या है? -9/8। 8 को 1 से गुना किया 8, 8 जोड़ 1 9, -9/8। तो ये -9/8 है। अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है तो गुना करने पे 1 आना चाहिए। तो -9/8 को 8/9 से गुना कीजिए। 8 से 8 कट गया, 9 से -1 बार में कटा, तो उत्तर क्या आया? -1 आया। मतलब गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। 1 आता तो होता, 1 नहीं आया तो नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चूंकि -9/8 गुना 8/9 1 के बराबर नहीं है। 1 के बराबर नहीं है मतलब नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। तो अतः हम लिख सकते हैं -1 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। बस ये चेक करना था। अगर गुना करने पे 1 आता तो होता, नहीं आया है तो नहीं आया। क्या 3 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? हमें बताना है कि क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पहले इसको भिन्न में बदलिए।
3 गुना 3 9, 9 जोड़ 1 10, तो ये 10/3 है। और ये क्या है, ये है 3/10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक के बाद एक जीरो लगा देंगे। अब इन दोनों को गुना करते हैं, अगर गुना करने पे एक आ गया, 1 आ गया तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो गुना कीजिए, 10/3 गुना 3/10, 3 3 कट गया, 10 10 कट गया, क्या मिला हमें, 1 मिला। इसका मतलब है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है। तो कारण क्या लिखेंगे, चूंकि 10/3 गुना 3/10 बराबर 1 है, इसलिए अतः 3 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। सॉल्व। क्वेश्चन 10 का पार्ट 1 है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। आपको ऐसी परिमेय संख्या लिखनी है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। वो परिमेय संख्या है 0, क्योंकि इसका व्युत्क्रम क्या होता, 1/0, और किसी भी संख्या को आप 0 से भाग नहीं दे सकते। तो पहला का उत्तर हो गया 0। दूसरा, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हो, मतलब ऐसा परिमेय संख्या बताना है जो संख्या और व्युत्क्रम दोनों बराबर हो। पहला है 1 और दूसरा है -1। देख लीजिए, अगर आप 1 का व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1/1 तो मिला, 1 ही मिलेगा। अगर आप -1 का व्युत्क्रम निकालेंगे क्या मिलेगा आपको, 1/-1, तो माइनस तो नीचे में होता नहीं है तो इसको हटा के यहाँ पे कर देंगे, तो ये भी क्या हो गया, -1। तो यही दो परिमेय संख्या हैं, 1 और -1, जिसका व्युत्क्रम भी समान होता है, 1 और -1। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऐसा सिर्फ एक ही परिमेय संख्या है, 0 0 लिखिए या -0, -0 कुछ होता नहीं है, तो यही एक परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये जो रिक्त स्थान है इसमें आपको भरना है। पहला है शून्य का व्युत्क्रम। शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे नहीं, क्योंकि शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/0, और किसी भी संख्या को आप शून्य से भाग नहीं दे सकते। संख्याएं डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम में, अभी जस्ट मैंने बताया, संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है, मतलब संख्या और व्युत्क्रम दोनों बराबर होता है। -5 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम में क्या करते हैं, 1 कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/-5 है। चौथा, 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, ये भिन्न में है तो भिन्न को सिर्फ पलट देते हैं, x/1। x/1 का मतलब क्या, x 1/x में क्या व्युत्क्रम क्या होगा, x/1, तो x/1 मतलब 1। पांचवा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है। दो परिमेय संख्याओं को जब भी गुना करेंगे तो आपका उत्तर परिमेय संख्या ही आएगा। तो पांचवा लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था इस प्रश्नावली का। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, यू विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।